किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आपने हमारे उत्कृष्ट पांडे सर को देखा होगा कि काला नमक की एक वीडियो डाली मैंने, उससे पहले भी इनकी काली हल्दी की वीडियो वायरल है। आज यहाँ पे एक सवाल उठता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट, दूसरी चीज़ इसके क्या फ़ायदे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या ये किन किन फसलों के बीच में लगाई जा सकती है। ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो भी अगर इसको लगा देते हैं, कभी किसी कारण मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप लगाते हैं तो किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए, तो उसके लिए हम मिलते हैं उत्कृष्ट सर से, और उनका मैं वेलकम करना चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आगे आने वाले समय में अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो चंदन की खेती करें, हल्दी की खेती करें, किस तरीके से करें वो ज़रूर बताएं। उत्कृष्ट सर, आपको कई नामों से नवाजा गया है। मैंने चैनल पे देखा बहुत सारे वीडियो में कि काली हल्दी के क्या क्या, मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो शब्द अच्छे नहीं लगते हैं किसान के लिए। जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा, वो अलग बात है। आज आप यहाँ पे किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में हैं। मैंने देखा है, मैं देखता रहता हूँ, मेरे ग्रुप में भी लोगों ने देखा है कि आप कई बार राजभवन में, क्योंकि आपका वहाँ से निमंत्रण इसलिए आता है कि आप अब इस समय पूरे देश भर में छाए हुए हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो जहाँ चंदन का 2 पेड़ भी लगा मिलता है तो आपका नाम ज़रूर आता है। तो ये कैसे कर पाए हैं, पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपने कई हल्दियों का नाम लिया था पिछले वीडियो में, तो सर पहले तो आप पूरी हल्दियों के बारे में डिक्लेरेशन दें और मैं यहाँ से दिखाता रहूँगा कि कौन सी हल्दी क्या क्या है। तो पहले छोटा सा परिचय सर। जी धन्यवाद। मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है। मैं मार्शलोन एग्रो फार्म्स प्रतापगढ़ से हूँ। मैं एक फौज से मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर, मेरी तरह असिस्टेंट कमांडेंट से जी प्री मैच्योर लेकर अभी मैं खेती करता हूँ। जी सर। और मेरी खेत में आपने देखा, जैसे जेपी सिंह भाई साहब ने बताया कि हमारे पास चंदन का, जी चंदन के सारे पेड़ दिख रहे हैं और उसके बीच में हम लोग जी। अच्छा, पीछे भी सर चंदन दिख रहा है क्या? जी सब पूरा वो चंदन है? जी वो चंदन है, वो कैटरीना है। तो उसका होस्ट प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ। लेकिन उसके बीच में बड़े पौधे हैं, 15 बड़े पौधे हैं। अच्छा, 15-16 फीट के। जी 15-16 फीट के, वो 5 साल वाले पुराने। जी। मोटाई भी मतलब ठीक ठाक अब लेने लगे हैं। जी। तो वो है, प्लस हल्दी की वैरायटी 3-4 है, जो कस्तूरी हल्दी है, काली हल्दी है। जी। और ये काली हल्दी है सर, ये वाली काली हल्दी। काली हल्दी है। इसमें इसका थोड़ा सा पहचान बताइए। देखिए, काली हल्दी का पहचान ये है कि इसमें जो है धारी जो है, आप देखें, हाँ, ये धारियाँ रहती हैं। अच्छा। काली हल्दी जी काटते हैं, हाँ। बीच में नीला आता है, जो नीला कलर। जी बिल्कुल। ज्यादा शुद्धता होगी, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से, प्राकृतिक तरीके से की गई होगी, हाँ, उतना अच्छा कलर आएगा, उतना अच्छा ही कलर आता है। अच्छा। और सुगंध सर, कपूर की? कपूर बहुत अच्छी सुगंध होती है। आप पाउडर घर में रख दें, पूरा मतलब मुझे तो लगता है बहुत कोई अच्छी सी, मतलब कोई खुशबू आती है। जी। दूसरी हल्दी के बारे में सर प्लीज बताइए। हमारी जो है ये हल्दी जो है लकडाउन हल्दी है। हाँ। सामान्य हल्दी की तरह होती है, जो खाने में काम आती है। अच्छा। पीली हल्दी है, इसे कहते हैं विश्व की सबसे अच्छी हल्दी लकडाउन हल्दी है, जो मेघालय में पाई जाती है। उसका कुछ सीड मैंने मंगाया था, अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा इलाके में किया हुआ है। हाँ। इसमें करक्यूमिन का लेवल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो अच्छा, सामान हल्दी से सबसे ज़्यादा है। क्या रेट रहता है सर अप्रॉक्सीमेटली? बाकी का 4 रहता है, इसका क्या रहता है? ये कम से कम इसमें 7 से 8%। 7 से मतलब दुगुना के लगभग रहता है। एक हल्दी और आपने बताई थी सर, उसका नाम वो कस्तूरी हल्दी होती है, जो वेस्टर्न घाट्स पे, वो कहाँ लगा है सर? के जंगलों में पाई जाती थी। अच्छा। फेस पैक में काम आती है उसका। अच्छा, स्पेशली वो अगर देखा जाए तो मेडिसिनल, मतलब मेडिसिनल है, फेस पैक में लगाई जाती है। हालांकि वो जहरीली नहीं है, खाने के काम नहीं आती है। उसको उसका साइंटिफिक नेम करकुमा एरोमेटिका है। जी। तो वो इसी बगल में ये देखिए यहाँ पर लगी। अच्छा, ये वाली। जी तरीके से है। जी। वो वाला जो है, वो वाला पैक जो है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन सी है सर? वो पीली हल्दी पीताम्बरा है। ये वाली पीताम्बरा है? वो पीताम्बरा है। और ये जो है कस्तूरी हल्दी है। अच्छा, ये कस्तूरी हल्दी, इसका कुछ अलग से पेड़ भी बिल्कुल ऐसे जैसे कस्तूरी जैसा दिख रहा है ना? सुंदर सा पौधा दिख रहा है। इसके जितने भी पौधे हैं बड़े प्यारे दिख रहे हैं। जी, 7-8 फीट के हो गए उधर। जी हाँ, उधर काफी बड़ा हो गया है। जी बड़े हो गए हैं। जी। तो ये है जी। बीच में हम लोग कुछ
फ्री हैंड की भी खेती करते हैं, सामा वगैरह थोड़ा खाने के लिए लगा दिया था। अच्छा, ये सामा भी लगाया हुआ है, ये वाला? जी, थोड़ा सा लगाया हुआ है। जी 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 जी। लेकिन ये पौधे कितने बड़े, लगभग 7-8-10 फीट का लगभग नहीं, 7-8 फीट हो जाएगा 8 सर। फीट का हो गया है। जी जी। सर अब एक सवाल हमारा आपसे ये है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती तो थोड़ा किसान उबने लगते हैं। जी, जी। आपको मैं देख पा रहा हूँ ये चंदन का पौधा है। जी जी। सर, चंदन का पौधा जो है ये इसके साथ में, हल्दी के साथ में आपने लगाया हुआ है, तो क्यों, या इससे क्या बेनिफिट हैं, या आगे क्या प्लान है सर? देखिए, चंदन का हल्दी से कोई संबंध नहीं है। मैं जी, इसलिए जी, नहीं, चंदन जी। कोई होस्ट, जो चंदन होस्ट प्लांट ऐसा हल्दी का नहीं है। हाँ। बीच में जो बची हुई जगह है, हाँ। उसको यूटिलाइजेशन के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। इंटरक्रॉपिंग हल्दी की हुई है। हल्दी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई रोग नहीं लगता है। क्योंकि हल्दी हर घर में यूज होती है, और हल्दी में बहुत ज्यादा मिलावट, अभी हम लोग न्यूज़पेपर में सुने हैं कि उसमें लेड ऑक्साइड ये सब मिलाया जाता है, और उसकी वजह से बच्चों पर बहुत सारा उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। सर, मार्केट में, एक्चुअल में जो मार्केट में आ रही है उसका कहते हैं कि ये लोग अर्क निकाल लेते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? तो देखिए, अब मतलब क्योंकि इतनी सस्ती अगर हल्दी वो बेच रहे हैं, जितना किसान के पास से 30 रुपए केजी के हिसाब से मिलता है सर, उसको प्रोसेस करते करते वो 200 रुपए 250 रुपए के बीच में पहुंचती है, तो कैसे वो हल्दी 150 रुपए में मिलती है सर? बिल्कुल, देखिए अब उसमें कुछ तो जरूर है, क्योंकि देखिए जब कुछ ना कुछ घपला है। करक्यूमिन, उसका जब करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट जो हमारे मार्केट में आ रहा है, हाँ। उसको करक्यूमिन निकाल लिया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ऐसे करके लोग मतलब ऐसा तमाम सारा, तो कुल मिला के केवल अगर मार्केट में जो हमारी हल्दी है वो अगर देखा जाए तो आपको कह सकते हैं कि मतलब कूड़ा है एक तरीके से, हम लोग केवल खा रहे हैं टोटल। देखिए अब उसमें क्या है, किसकी मतलब कौन लोग हैं, कितना उनकी मतलब अपने बिजनेस एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कहते हैं उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए और होती भी होंगी। सर, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपने घर पे ले जाएं, एक हल्दी का पेड़ लगाएं, उसके बाद उस हल्दी को सब्जी में यूज़ करें, फिर उसके बाद मार्केट वाली हल्दी यूज़ करें, तो दोनों में उनको अगर डिफरेंस दिखे तो वो डायरेक्ट किसान से खरीदें। उससे पहले मैं किसान से खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं कि हल्दी जी चीज़ जी घर में हर चीज में यूज होती है, पूजा पाठ में यूज होती है, उसको शुद्ध क्यों नहीं हम पैदा कर सकते? बिल्कुल। जैसे आप खुद सोचें कि अगर छोटे से इलाके में आपने 10 गांठें लगा दी हल्दी की, उस 10 गांठ से आपसे 4-5 केजी हल्दी पैदा हो जाएगी। 2 से कम 5 गुना आपको कच्ची हल्दी चाहिए होगा 1 केजी पाउडर बनाने के लिए। जी जी जी। मतलब आप 1 केजी ले रहे हैं तो उससे कम से कम 200 ग्राम का पाउडर बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि हल्दी की गांठें आप लोग अपने किचन गार्डन में लगाइए, आप अपने गार्डन में लगा लीजिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तमाम सारा सीड मिल जाता है। ये नहीं कहता कि आप लकड़ों सर टेरेस में भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, जो भी अगर यूज करना चाहें इसको, टेरेस में बीज आप ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं, आपसे भी ले सकते हैं, और बीज के लिए कोई नहीं, 1 किलो लगा लीजिए। अगर टेरेस गार्डन में 5-6 किलो हो जाए तो 1 किलो हल्दी तो काफी समय चल जाती है। 1 किलो से अच्छे तरीके से होगा तो कम से कम ये पीली वाली हल्दी 10 केजी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। नॉर्मल हल्दी से जो है, जो बाजार की हल्दी से ये दुगना से ज्यादा ये अच्छा स्ट्रेंथ देके जाता है। क्वांटिटी भी कम यूज होगी जी। सामान्य हल्दी होती शुद्ध रहेगी, आप जितना डालते हैं उसका हो सकता है 1/4 में ही आपका काम चल जाए। जी जी। समय तक ये चल भी जाएगी। जी जी जी। तो सर अब ये बात हो गई हल्दी की, अब चंदन पे थोड़ी सी बात ये करते हैं हम कि चंदन का पौधा अभी तक आपने कहाँ कहाँ लगवा दिया है, एक नज़र में हल्का बता दीजिए, क्योंकि मैं भी बता सकता हूँ लेकिन आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। चंदन अभी जो है यूपी में कम से कम 20-25 डिस्ट्रिक्ट में हमसे जुड़े हुए लोग इस पे काम कर रहे हैं जी। हमने जो है एमपी में लगवाया है जी, छतरपुर में ना जी, जी, बिहार में 3-4 जगहों पर है, और दिल्ली एनसीआर में है, हरियाणा में है, वहाँ तक लोग संपर्क करते हैं। बाकी फोन तो अवेयरनेस की जो है जो कमी थी वो धीरे धीरे छटी है, और लोग धीरे धीरे जो है इस पे जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसको लगा देते हैं तो 15 साल के बाद एक पेड़ समथिंग अबाउट कितना दे सकता है सर, ये जरूर बताइएगा। हम कहते हैं कि बहुत सारा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, बट ये है जैसे अभी मैं लिमिटेशन में जो लिमिटेशन हो जी, मतलब लगभग एक पेड़ से आप 1-1.25 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। जी जी जी। वो इन्फ्लेशन प्रूफ है। हाँ हाँ, हाँ। अभी का रेट में बता रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर अच्छा पेड़ बन गया आपका तो ठीक ठाक उसमें पैसे मिल जाएंगे। और मार्केट अगर आप उसका 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे? 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 एकड़ में 400 पौधे लगवा दिए, लगा लिए हैं, वो गलत है। 2-3 जब तक पौधा छोटा है, जब इतना बड़ा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पौधा बड़ा होगा, आपस में कंपटीशन होगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो पौधा मोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। तो वो आप लोग जरूर ना करें।
एक एकड़ में जो स्टैंडर्ड है 200-250 पौधे लगाएं, जी। उसके बीच में आप इंटरक्रॉपिंग करें। तो सर इसके लिए जैसे होस्ट प्लांट है, हम आमतौर पे देखते हैं कि आपने अरहर के पौधे लगाए हैं 2 एक जगह मैंने देखा, बाकी वहाँ पे आपने पौधे लगाए हैं ये इस साइड में जो पेड़ हैं कैजुरीना है, हाँ कैजुरीना लगाया, अमरूद लगाया, आपने कई सारे पौधे लगाए हैं। तो इनका मतलब उम्र के अनुसार लगाना है, जितना उम्र इसका है उसी हिसाब से वो दूसरा पौधा लगना है या छोटा भी चलेगा? देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि चंदन का पौधा एक रूट पैरासाइट प्लांट है जी बिल्कुल। दूसरे पौधों की जड़ों की मतलब सहयोग की जरूरत होती है। हाँ हाँ हाँ। अब सहयोग उन पौधों की जरूरत होती है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सामान्यतः ये किसी मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह में नहीं मिलेगा आपको कि जो है ये पौधा रूट पैरासाइट है, ये है वो है, तो उसके अगल बगल ऐसे पौधे लगाए जाएं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो सर उन पौधों का थोड़ा सा नाम जरूर बताइए, क्योंकि जो किसान भाई लगाने के लिए सोचते हैं तो कई जगह किसानों के पास वो पौधे अगर नहीं डेवलप कर पाते हैं तो वो चंदन फिर ना लगाएं। तो कौन कौन से पौधे होते हैं सर? पौधा बहुत सारा होता है जी। आपके लोकल इलाके में जो अच्छा पौधा चल रहा है, जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फॉरेस्ट्री प्लांट कोशिश करिए उसको लगाया जाए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि साहब हम लोग क्या उसमें फल के पौधे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पौधे हैं जैसे अमरूद हुआ, आंवला हुआ, इनके साथ उसकी इंटरक्रॉपिंग करें तो अच्छा रहता है। जी वही चीज सर जी। दूसरा जैसे अरहर है, अरहर 2 साल का पौधा होता है, मान लीजिए अभी 3 साल वाली अरहर आ गई है, 3 साल तक चलेगा, लेकिन उसके आसपास ऐसा इकोसिस्टम बने रहना चाहिए कि चंदन को हमेशा उस तरह की न्यूट्रिएंट मिलते रहे। जी जी। प्राइमरी होस्ट जो होता है, छोटी घास होती है लाल वाली, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये जो अरहर का पौधा होता है उसको लगा दीजिए। उसके बाद एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, अगर उसको बहुत अच्छे मतलब जिसको कहेंगे एक मतलब पूरे स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करना, तो एक सस्वेनिया ग्रैंडीफ्लोरा होता है जी 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 जी, एक ढांचा की वैरायटी है, वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, उसको लगा दें लगभग 3 फीट पर। जी फिर जी। 2 पौधों के बीच में अगर 15 फीट कर रहे हैं, 20 फीट कर रहे हैं या 12 फीट कर रहे हैं, 6 फीट पर आप कैजुरीना लगा दें। तो ऐसे ऐसे करके जब पौधा 1 साल का है तो अरहर से। सर अब अंतिम सवाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, अंतिम सवाल ये है कि आप किसानों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? अगर उन्होंने पौधा लगाया है तो आप वहां पहुंच करके भी मदद कर सकते हैं या उनको आप अपने यहाँ ट्रेनिंग दे करके लगवाएंगे? ये छोटा सा सवाल सर। देखिए हमारे पास जितने भी किसान आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ पहले एक बार आइए, देखिए, समझिए, यहाँ विजिट करें, पहले विजिट करिए, समझें, वो समझें। अगर आपको नहीं पता, एक बार आए, देखें, 2400-2500 पौधे आपको देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत सारे पौधे अच्छे हैं, बहुत सारे खराब हो रहे हैं। जी जी। जो खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ पर हम लोग देते हैं। उसके बाद उनको तसल्ली हो जाती है तो प्रॉपर कैसे उसका लैंड प्रिपरेशन करना है, किस तरह उसकी देखभाल करनी, हम लोग परमानेंट कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधा, हम लोग कोई नर्सरी नहीं लगाया, एक पौधा रखा बेचा, रोड साइड नर्सरी नहीं है। यहाँ पर आए, देखें, समझें किस तरीके से यहाँ खेती हो रही है, और जो हमारे पास नॉलेज है अपने जुड़े हुए लोगों से बिल्कुल शेयर करते हैं, और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल आम जनता के बीच भी सबके पास जाता है ये इन्फॉर्मेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अंधेरा भी हो चला है। तो किसान भाइयों, आप भी इस वीडियो में इतना ही। सर से मैं बहुत सारी जानकारी लूँगा, आज मैं काफ़ी समय बाद यहाँ पे आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ किसान भाइयों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप चंदन लगाते हैं, जो मेरी सोच, मेरा निचोड़ निकलता है कि अगर 250 पेड़ अगर 1 एकड़ में तैयार होते हैं, आप 15 साल अगर इंतज़ार करते हैं, तो एक पेड़ अगर आपका 1 लाख भी देता है, मैं 1.5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख भी देता है तो 2.5 करोड़ होता है 1 एकड़ में, जो कि संभव ही नहीं है, किसी बिजनेस में नहीं मिलने वाला है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, कहते हैं खेती बहुत फायदे की चीज़ है, बशर्ते किसान को करने आना चाहिए। और मेरे जैसा इंसान, मैं लगा हूँ आपको हर हफ्ते ट्रेनिंग देने के लिए। संडे को आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा किसान है तो अपने घर बुलाइए, मैं आपके घर आऊँगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका प्यार चाहिए दोस्तों, आने जाने का किराया आपको केवल पेड करना है बस। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसान भाइयों। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह भाई साहब। देसी खेती चैनल इस तरह से ऊंचाइयों को छूता रहे हम लोग, और ये हमारा चैनल है, हमारे किसानों के लिए ये काम कर रहा है, तो हम सब मिलके जेपी सिंह भाई साहब को अपने लिए सपोर्ट करें। नमस्कार जी, नमस्कार, जय जवान जय किसान।